राम 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 नारायण नारायण तपाम्यहमहं वर्षां निगृह्णाम्योत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। 19वां श्लोक। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। व्याख्या। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए, अर्थात औषधियों जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। निरोगता सूर्य से ही होती है। आरोग्यम भास्कराद इच्छेत। सूर्य रूप से उन सब के जलीय भाग को ग्रहण करके और उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए बरसा देता हूँ, जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना, अर्थात न मरना और मरना भी मैं ही हूँ। और तो क्या कहूँ, सत असत नित्य अनित्य कारण कार्य रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, यानी भगवत स्वरूप ही है, वासुदेवः सर्वम, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत कारण कार्य सब कुछ भगवान ही हैं। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखते हैं, सत्व रज तम ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं। परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान हैं। परिशिष्ट भाव। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरा कहाँ से आया? इसलिए अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। सत परा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है और असत अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी करेला आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मन को सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है और जो नहीं सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसको बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य हैं। ग्रहण और त्याग भी भगवान करते हैं। इतना ही नहीं, जल रूप से ग्रहण किए जाने वाले भी भगवान हैं
बरसने वाले भी भगवान हैं और वर्षा रूप क्रिया भी भगवान हैं। सदसत चाहम अर्जुन, संसार में सत परा और असत अपरा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। संसार असत है और उसमें रहने वाला परमात्म तत्व सत है। शरीर असत है और उसमें रहने वाला जीवात्मा सत है। शरीर और संसार परिवर्तनशील हैं, जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील हैं। शरीर और संसार नाशवान हैं, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी हैं। भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूँ और अपरिवर्तनशील भी मैं हूँ, नाशवान भी मैं हूँ और अविनाशी भी मैं हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इसमें तो विवेक है, पर सदसच्चाहम इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। सब कुछ भगवान ही हैं, यह विश्वास विवेक से भी तेज है। कारण कि विवेक वही काम करता है जहां सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे? असत को माने तो विवेक है और असत को न माने तो विश्वास है। विवेक में सत असत का विभाग है और विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत ही सत अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति मार्ग में विश्वास तथा प्रेम की मुख्यता है। ज्ञान मार्ग में सत असत, जड़ चेतन, नित्य अनित्य आदि का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है। निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बना रह सकता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही हैं, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न असत को हटाता है न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में परमात्मा का ही दर्शन करता है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही हैं। भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सदसद परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ हो सकता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह भी मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, अहम आदि सब कुछ भगवान ही हैं। जैसे हम मन से हरिद्वार का चिंतन करें
तो हरि की पेड़ी, घंटा घर आदि स्थावर भी मन ही बनता है, और गंगा जी तथा उसमें तैरती हुई मछलियां, स्नान करते हुए मनुष्य आदि जंगम भी मन ही बनता है। अर्थात स्थावर भी मन ही हुआ और जंगम भी मन ही हुआ। इसी तरह सत भी भगवान हैं और असत भी भगवान हैं। सत और असत ये दो विभाग हमारी दृष्टि में हैं, तभी भगवान हमें समझाने के लिए कहते हैं सदसच्चाहम। भगवान की दृष्टि में तो एक उनके सिवाय कुछ नहीं है। ऊंची से ऊंची दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता हो ही नहीं सकती। दूसरी सत्ता मानने से ही मोह होता है। राग द्वेष भी दूसरी सत्ता मानने से ही होते हैं।